नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ESIC सेकंड शिफ्ट का पेपर जो 2019 में कंडक्ट कराया गया था। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ सेल दैट टेक पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाई किलिंग वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स। ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने में हेल्प करती हैं? तो इसमें ऑप्शन हैं टी सेल्स, मैक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल्स एंड एनके सेल्स। तो आंसर जाएगा इसमें एनके सेल्स। एनके सेल्स क्या होती हैं वो चीज़ें देख लेते हैं एक बार कि एनके सेल्स मतलब होता है नेचुरल किलिंग सेल्स। अब नेचुरल किलिंग सेल्स एक WBC का टाइप होती है जिसमें जो सेल्स होती हैं वो ट्यूमर को और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन दोनों को किल करने में हेल्प करती हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा इसमें, द मीनिंग ऑफ रीएमिशन। मीनिंग ऑफ रीएमिशन, तो मीनिंग ऑफ रीएमिशन में ऑप्शंस दिए उन्होंने, पर्सन इज क्लिनिकली क्यूर्ड, द डिजीज इज प्रेजेंट बट पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स, द सीवियरिटी ऑफ डिजीज इंक्रीज एंड द सिम्टम्स रीअपियर। तो इसका आंसर जाएगा सेकंड, और सेकंड आंसर है द डिजीज इज प्रेजेंट बट पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स। मतलब डिजीज तो प्रेजेंट है लेकिन उसके सिम्टम्स अभी पेशेंट में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा इसमें, सेकंड। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन जिसमें द फुल फॉर्म ऑफ जनरल अडोप्टेशन सिंड्रोम की आपको फुल फॉर्म बतानी थी GS की। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जनरल अडोप्टेशन सिंड्रोम, सेकंड में जनरल अडोप्टेशन सिस्टम दे रखा है, जनरल अलार्म सिग्नल्स दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, एंड फोर्थ ऑप्शन में जनरल अलार्म सिंड्रोम दे रखा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जनरल अडोप्टेशन सिंड्रोम। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जनरल अडोप्टेशन सिंड्रोम क्या है और इसकी स्टेजेज क्या है। तो जनरल अडोप्टेशन की 3 स्टेजेज होती हैं। पहली स्टेज होती है इसमें अलार्म स्टेज, जिसमें फ्लाइट एंड फाइट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है बॉडी में। सेकंड स्टेज होती है इसमें रेजिस्टेंस स्टेज, एंड थर्ड स्टेज होती है इसमें एग्जॉशन स्टेज। अब एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है कि जब पेशेंट किसी सिचुएशन को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप नहीं कर पाता या उससे लड़ नहीं पाता तो वो कोलैप्स हो जाता है, तो उसको हम एग्जॉशन जैसी कंडीशन बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें एक अफेक्टिव डिसऑर्डर अमोंग द फॉलोइंग। अब जैसे अफेक्टिव मूड डिसऑर्डर आपको इसमें बताने का था, जिसमें ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, एंड सोमैटोफोम डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी इसमें जैसे हम देखते हैं तो जो सिजोफ्रेनिया है वो एंजाइटी थिंकिंग डिसऑर्डर है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोमाटोफॉर्म भी एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर जाएगा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो मेनिया और डिप्रेशन दोनों के फेजेस चलते हैं पेशेंट के अंदर, इसलिए इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, जो कि ये मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो ये इसका आंसर जाएगा इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर हम देखते हैं इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, अमोंग द फॉलोइंग द टास्क डज नॉट रिक्वायर ए रजिस्टर्ड नर्स बट कैन बी डेलीगेटेड टू होम हेल्थ एड्स। अब उन्होंने बोला है कि जो असिस्टेंट नर्स होती है उसके आपको फंक्शंस बताते हैं इसमें, नर्सिंग असिस्टेंट के। तो नर्सिंग असिस्टेंट के आपको फंक्शन बताने हैं। तो जो इसमें फीडिंग एंड वॉथिंग द क्लाइंट, टीचिंग द क्लाइंट अबाउट मेडिकेशन, एडजस्टिंग ऑक्सीजन फ्लो और असेसिंग वुंड हीलिंग प्रोसेस। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिए गए हैं वो स्किल्ड मूवमेंट हैं जो कि एक नर्स के द्वारा ही करने होते हैं, और जो फीडिंग एंड वॉथिंग आप नर्सिंग असिस्टेंट के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज कन्फर्म्ड इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब उन्होंने इसमें पॉजिटिव साइन पूछा है किसका, प्रेगनेंसी का। अब प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन का मतलब ये होता है जो कन्फर्म करते हैं प्रेगनेंसी को। तो इसमें आंसर जाता है फीटल हार्ट इन अल्ट्रासोनोग्राफी। अब इसमें दे रखे हैं और ऑप्शन जैसे नोजियन, वोमिटिंग, अमनेरिया। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन हैं ये जाते हैं हमेशा प्रीसम्प्टिव साइंस के अंदर, और जो बीटा एसीजी हम यूरिन में देखते हैं ये प्रोबेबल साइन होता है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा फीटल हार्ट। सेवंथ क्वेश्चन अगर हम देखें तो बेसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कंजप्शन ऑफ। अब इसमें सेरस की पॉइजनिंग बतानी है, सीरियस की फूड पॉइजनिंग बतानी है। तो इसका आंसर जाता है आपको जो फ्राइड राइस होते हैं,
जो फ्राइड राइस होते हैं उसमें आपको बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। जब हम फ्राइड राइस को 24 आवर के लिए या फुल नाइट के लिए अगर हम उसको रख देते हैं तो उसमें जो फूड पॉइजनिंग्स बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें पनप जाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जबकि ये 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं, जैसे ग्रीन बीज, बेक्ड पोटैटो, बॉटल्स हनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन पंप इन स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रोटॉन पंप का इसने एग्जाम्पल पूछा है जो कि स्टमक में देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब एक्टिव प्रोटॉन पंप का मतलब होता है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता हो, तो इसका आंसर जाएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, और 9th क्वेश्चन है ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद न्यू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट। वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है और पेन भी नहीं है और डायलेशन भी नहीं है, किस चीज़ का, सर्विक्स का। तो वो कौन सा अबॉर्शन पूछा है उन्होंने। तो जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेस्टेड अबॉर्शन, सेकंड है इनवाइटेबल अबॉर्शन, थर्ड है कंप्लीट अबॉर्शन और फोर्थ है थ्रेटन अबॉर्शन। अब नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और नो सर्वाइकल डायलेशन, इसका आंसर जाता है फोर्थ, थ्रेटन अबॉर्शन। क्योंकि जो मिस्ड अबॉर्शन होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा अंदर किल हो गया है, जबकि इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। सेकंड ऑप्शन है अपना इनवाइटेबल अबॉर्शन, इसमें क्या होता है सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट होता है। कंप्लीट में भी सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट हो सकता है लेकिन इसमें पेन होता है। तो थ्रेटन अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन है जिसमें ना तो डायलेशन आपको देखने को मिल सकता है ना कोई कॉन्ट्रैक्शन आता है, इसमें कुछ ब्लड के कुछ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा थ्रेटन अबॉर्शन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें 10th क्वेश्चन हम बोलते हैं जिसको, इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ असिटामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड द पैरामीटर टू बी मॉनिटर रेगुलरली। अब वो बोल रहे हैं कि असिटामिनोफेन ले रहा है कोई लंबे समय से कोई पेशेंट, तो उसको हम क्या चीज़ हमको मेजर करनी है या फिर क्या चीज़ हमको मॉनिटर करनी है। तो सीधी सी बात इसमें यह है कि असिटामिनोफेन अगर हम कंटिन्यूस ले रहे हैं तो ये जो असिटामिनोफेन टैबलेट्स हैं वो क्या करती है, लीवर को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए हमको इसमें लीवर के फंक्शन कंटिन्यूसली अपने को मॉनिटर करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11th क्वेश्चन जो कि द टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। अब ट्राइकोमोनियासिस के लिए कोई टेस्ट बताने का था इसमें, तो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं बैटमाइंट ऑफ वजाइनल फ्लूइड, स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसको हम एलिसा बोलते हैं, ओवा एंड पैरासाइटिक फीकल स्मीयर। तो ये चीज़ें इस चीज़ से अनरिलेटेड है, कौन कौन सी, स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट और एलिसा और ओवा एंड पैरासाइटिक फीकल स्मीयर। जबकि जो बैट माउंट ऑफ वजाइनल फ्लूइड होता है, जो बैट माउंट ऑफ वजाइनल फ्लूइड होता है वो क्या होता है, एक वजाइनल स्मीयर की तरह ही होता है जो कि हमको ये चीज़ें डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा कि इसमें क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12th क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3 पार्ट ऑफ डायग्नोसिस स्टेटमेंट सच एज प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी, साइन, सिम्टम्स, फॉर्मेट इज। तो इसमें जो 12th क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिए हैं, इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्स, सेकेंड ऑप्शन है इट हेल्प द नर्स इन डेलीगेटिंग, इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाइंट डाटा। तो इसका आंसर है थर्ड, इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। जो ये प्रोसेस होती है प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि हम जो डिजीज है उसको हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं, जो कि अपने को जो हेल्थ केयर है उसकी कॉस्ट को डिक्रीज करने में ये हेल्प करती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ। जो फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट देते हैं हम प्रेगनेंसी में वो किस चीज़ को रोकने के लिए हम देते हैं। तो इसमें ऑप्शन है गेस्टेशनल डायबिटीज,
एनीमिया इन मदर्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और एनीमिया इन फीटस। तो इसका आंसर जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि जो फॉलिक एसिड जो प्रेगनेंसी में देते हैं इसमें क्या होता है कि जो मदर है उसको अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी रहेगी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर रहेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, स्पाइना बायोफिडा, जिससे कि ओकल्टा हो गया आपका, मेनिंजोमायोसील्स हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में, इसलिए हम इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट हम पेशेंट को देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन टारगेटेड बाय इंडिकेटर प्रिवेंटिव इंटरवेंशन इज। तो पॉपुलेशन, तो इसमें ऑप्शंस हैं जनरल पॉपुलेशन, हाई रिस्क इंडिविजुअल, एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन और ग्रीविंग फैमिलीज। जो हम इंडिकेटर प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, हम किसी में इंटरवेंशन दे रहे हैं जो कि प्रिवेंटिव है, वो हम किस पेशेंट को देंगे या फिर किस पॉपुलेशन को देना पसंद करेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि जो हाई रिस्क में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं तो उसको हम प्रिवेंटिव इंटरवेंशन देने की कोशिश करते हैं और उसको हम देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड, जो कि हाई रिस्क इंडिविजुअल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 15 क्वेश्चंस, जिसमें लिखा है द वर्टिकल ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज अकर थ्रू। जो वर्टिकल ट्रांसमिशंस ऑफ डिजीज अकर थ्रू, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है डिजीज का, वो किस प्रकार होता है और उसका कौन सा इसमें एग्जाम्पल है। तो हम जैसे देखते हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मदर टू फीटस। अब मदर टू फीटस में एक ही चीज़ याद में आती है कि मदर टू फीटस के लिए जो भी ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब इसमें जैसे इसमें दे रखा है मॉस्किटो, तो ये तो मदर टू फीटस होता नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता, ड्रॉपलेट भी नहीं होता, तो प्लेसेंटा के थ्रू इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्लेसेंटा। फिर हम देखते हैं इसमें 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम। अगर आपको इसमें हेल्प की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि HELLP, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स और लो प्लेटलेट काउंट। अब इसमें तीनों इसमें कंपोनेंट दे रखे हैं, इसने हीमोलाइसिस भी दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, एलिवेटेड लीवर एंजाइम दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, और लो प्लेटलेट काउंट दे रखी है फोर्थ ऑप्शन में। तो इसमें इसने एक्सेप्ट पूछने की कोशिश की है, नॉट लिख के इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो इसमें सीधा आंसर इसमें फर्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17, जिसको हम बोलते हैं द कॉजेटिव एजेंट फॉर बैक्टीरियल वजाइनोसिस। अब बैक्टीरियल वजाइनोसिस का जो एजेंट आपको इसमें बताने का है, तो इसमें जैसे क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस है, क्लेनिडिया एल्विकेंस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है और गार्डेनेला वजाइनेसिस है। तो इसका ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस का एक पॉजिटिव एजेंट है जिसका नाम है गार्डेनेला वजाइनेलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। अब इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन क्या होता है वो इसमें आपको बताने का है। तो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जब पेशेंट होता है या फिर जो क्लाइंट होता है वो क्या बोलता है आके आपको कि जब मैं चलता हूँ तो मेरे पैर में दर्द होता है, उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ तो वो दर्द शांत हो जाता है। तो ये कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। अब इसमें जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी दे रखा है, नर्व इंजरी दे रखी है, आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज दे रखी है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन दे रखा है। तो इंटरमिटेंट एक क्लासिकल कंडीशन होती है किस चीज़ की, आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिसऑर्डर की। तो जो आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिसऑर्डर की एक क्लासिकल कंडीशन क्या होती है, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। अब मेन चीज़ इसमें आती है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ऐसा नहीं होता है, नर्व इंजरी में नहीं होता है, एमआई में भी नहीं होता, अब होता है ये आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिसऑर्डर में। अब ये क्या होता है कि इसमें जो मीडियन और स्मॉल आर्टरीज होती हैं पेरिफेरल एरिया की, वहाँ पे ये दर्द होता है और उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो भी इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय। ये एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस की इसने करेक्टरिस्टिक्स पूछी है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ जो नर्व होती हैं या फिर CNS बोलते हैं या फिर नर्व सेल्स होते हैं, उसमें इसमें प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन होता है।
अब इसमें जैसे डायरेक्ट दिख रखा है, इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे हैं इसने, डिटोरिएशन ऑफ स्पाइनल कॉलम जो कि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन जो कि पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलेगा आपको, इम्पेयर्ड सेरिब्रल परफ्यूजन स्ट्रोक में देखने को मिल सकता है, प्रोग्रेसिव डीमाइलेशन इन सीएनएस, ये आपका आंसर जाएगा इसमें फोर्थ कौन सा, प्रोग्रेसिव डीमाइलेशन और सीएनएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू रेसिपिएंट बाय वायरस। अब वो बोलता है कि जो डोनर होता है डीएनए वो अपनी जो रेसिपिएंट जो क्या बोलते हैं उसको, रेसिपिएंट होता है जिसको वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करता है, तो प्रोसेस है इसमें, अब इसने ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ट्रांसडक्शन है, कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफेक्शन है। तो ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 21, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 21। अब इसमें लिखा है था माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट यूजुअली ये पार्ट ऑफ नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न। अब वो बोलता है कि ऐसा कौन सा इसमें एजेंट है जो वजाइनल फ्लोरा में का तो पार्ट है लेकिन वो क्या कर सकता है मेनिंजाइटिस, किसमें, न्यूबॉर्न में। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज, कैनिडिया अल्बिकेंस और स्टेफाइलोकोकस एपिडेमाइटिस। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ऐसी एक बैक्टीरिया होता है जो कि मेनिंजाइटिस कर सकता है, किसमें, न्यूबॉर्न में। थैंक यू।